हेलो एवरीवन, कैसे हो। ये एक सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसके हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर के टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें बताया गया है कि पहले यूनिवर्स से मांगे, फिर यकीन करें और फिर पाएं कि वो हमें मिल गया है। उस फीलिंग्स में जिए, जैसे हमें मिलने के बाद जो खुशी होती है उसको हम फील करें कि वो हमारी ज़िंदगी में आ गई है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रहस्य और आपका शरीर। इसमें बताया गया है कि रहस्य मतलब शरीर का वज़न कम करने का रहस्य क्या है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। यानी ये रचनात्मक प्रक्रिया जो रोंडा ब्रायन ने लिखी है, यूनिवर्स में जो काम करती है, उसके द्वारा हम कैसे अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जान ले कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती, क्योंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए आप लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। यानी आप अपने माइंड से वज़न कम करने के दिमाग को निकाल दें कि मैं मोटा हूँ, वज़न कम कैसे होगा। इस पर ध्यान नहीं दे के ये सोचें कि मैं पतला हो गया हूँ। अगर आप ये सोचेंगे वज़न कम करना है, मैं मोटा हूँ, तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोटे वाली फ्रिक्वेंसी को। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। ये आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। यानी कि आप अगर मोटे हो तो मोटे होने के बारे में न सोचकर आपको पतला होने के बारे में सोचना है कि मैं पतला हो जाऊंगा तब कैसा लगूंगा, बल्कि ये कि मैं मोटा हूँ ये सोचकर अपने वज़न को अट्रैक्ट नहीं करें। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। यानी आपका ये मोटा विचार को सोचने के कारण आपका ये अनुभव बन जाएगा कि आप मोटे हैं और आप पतले नहीं हो सकते, अगर अपने माइंड में हमेशा मोटे होने का विचार रखोगे तो। रोंडा ब्रायन कहते हैं कि मेरी 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है, दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, उतना ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। रोंडा ब्रायन जी कहती हैं कि मेरे 2 बेटे होने के बाद मेरे दिमाग में माइंड में ये विचार आ गया कि मैं मोटी हो गई हूँ और मोटी होने के विचार ने उसको और मोटा कर दिया और वो 143 पाउंड की हो गई, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा ये ख्याल रहता था कि मैं वज़न बढ़ रहा है मेरा, मैं मोटी होती जा रही हूँ। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता है,
अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। ये रोंडा ब्रांड जी कहती हैं कि भोजन करने से वजन नहीं बढ़ता है, ज़्यादा खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि ये सोचने से कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है, तो माइंड में वो चीज़ बार बार जाती है, इसलिए वजन बढ़ता है, ना कि इसलिए कि भोजन करने से। माइंड को जैसे ही एनर्जी दोगे वो वैसा ही काम करेगा। जैसे उसको माइंड को दोगे कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो इस तरह वो शरीर अपना वज़न बढ़ाने लग जाएगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दे। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये न सोच ले कि ये ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपका अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। यानी आपको जिस भी वज़न में, जिस भी वेट में आपको अच्छा लगता है, वो आदर्श वज़न है। अपने वज़न को या अपने शरीर को जैसा आप देखना चाहते हो वैसा फ़ील करो कि मैं ऐसी हूँ। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद भी गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा खाता है और फिर भी वो फिट रहता है, उसका वज़न नहीं बढ़ता। और कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत कम खाते हैं फिर भी उनका वज़न बढ़ता है। तो ये सिर्फ माइंड की प्रोग्रामिंग है, जिसमें यूनिवर्स को जो संदेश भेजते हैं वो ही रिटर्न में लौट के आता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, यूनिवर्स एक जिन की तरह काम करता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, जैसा आप सोच रहे हैं वो ही मैं तथास्तु कह रहा हूँ। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें कि अपने वजन को कैसे कम करें, यूनिवर्स से कैसे मांगे कि वजन कम हो जाए। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर न हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीर अक्सर देखें। यानी आप वो फील करें जैसा आप देखना चाहते हो स्वयं को, कितना वजन, कितना फिट देखना चाहते हो, वो उसकी तस्वीर आप अपनी हो या किसी और के सामने लगा सकते हो और उसको महसूस करें कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा दिखता हूँ। कदम 2, यकीन करें, यानी बिलीव करें कि मेरा वजन इतना हो गया है। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। यानी आपको कोई कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा जैसे कोई आदमी फिट होता है, उस तरह अपने आप को महसूस करना है कि मैं ऐसा हो गया हूँ। इस तरह है अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मैं फिट, फाइन, हेल्दी हूँ। अपना मनचाहा वजन लिखकर अपनी वजन तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दे या खुद का वजन ही न ले। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से जो मांगा है उस बात को न काटे। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदे। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देना जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। यानी अपने जो आप वजन चाहते हैं उसी हिसाब से अपने कपड़े खरीदें और उसी हिसाब से अपने आप को देखें।
अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप अपनी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आएंगे तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श व शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। यानी आपको अगर कोई फिट वाला व्यक्ति दिख रहा है, आदर्श वजन वाला व्यक्ति दिख रहा है, तो उसकी तारीफ करें, उसको प्रशंसा करें और उसको फील करें कि मैं भी ऐसा ही हूँ, और उस पर काम करें। थोड़ा काम भी करना पड़ता है, काम करें और अपने जीवन में वो आदर्श वजन पाएँ। कदम 3 पाएँ। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो अपने आदर्श वजन की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। यानी अपने आप को एक्सेप्ट करना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और बहुत अच्छा हूँ। अपने शरीर के बारे में नेगेटिव नहीं बोले और अपने शरीर की तारीफ करें कि मैं बेस्ट हूँ। मेरा मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मेरा हाथ पैर वजन सब, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ की वाली फीलिंग में रहे। वेलेस वेटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वह सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया है और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। और मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। यानी हमें खाने को चबा चबा कर और बहुत ध्यान से खाना चाहिए, आनंद लेकर। मुंह में जितनी बार खाने को चबाएंगे खाना उतना ही टेस्टी लगेगा, ना कि हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचते हुए, टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए अपने ध्यान भटका कर खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे वो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारे शरीर को भी नहीं लगेगा और वो खाना पचेगा भी नहीं और हमारे शरीर में बीमारी के रूप में बन जाएगा। वज़न की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वज़न 116 पाउंड हो गया, मतलब 143 से 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हमें जो वज़न चाहिए, जो हमें फिट फाइन वाली शरीर चाहिए, उसको ध्यान में केंद्रित कर उस पर काम करना चाहिए, ना कि हम मोटे हैं। हमारे ये विचार माइंड में, ब्रह्मांड में या फिर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालने चाहिए कि हम मोटे हैं, हम बुरे लगते हैं। अपने शरीर के बारे में न नेगेटिव सोचें, नेगेटिव बोलें और न किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में देखें कि सामने वाला कैसा है, कैसा दिखता है। तो आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अपने ये टॉपिक को पढ़कर या इस बुक को पढ़कर अपने जीवन में अप्लाई करें और जिससे आपको भी अपने हर चीज़ की सॉल्यूशन मिल जाए, अपने वज़न का, अपनी जॉब का, अपनी लाइफ चेंज करने का मौका मिले।
सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगला टॉपिक पढ़ने के लिए। इसमें कितना समय लगता है, मतलब यूनिवर्स को काम करने में कितना समय लगता है, तो इस बुक को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ते रहे, जिससे आपको ये यूनिवर्स का खेल समझ में आए और अपनी लाइफ को चेंज करते हुए अपने आँखों के सामने देखें। थैंक यू।